हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इससे पहले मैं 17 पार्ट मैथ के अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आप उनको विजिट करेंगे तो आने वाले एग्जामों में आपके लिए वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में जो एक डिजिट दे दी है ऊपर से, कभी भी अगर ऐसी डिजिट दी हो और ऊपर से बार लगा हो तो समझ जाइएगा कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, अभी मैं आपको बहुत ही सरल तरह से बताऊंगा। इसका सरलतम रूप आपने लिखना है। सरलतम रूप लिखने के लिए प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी ये आपने बताना। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे ये वाली डिजिट लिखी है 0.02, 3 और 6। देखिएगा, अगर बार देखेंगे तो बार सिर्फ 3 और 6 पर लगा है। ठीक है, 3 और 6 पर बार लगाए, जितनी संख्या पर बार लगा है उतने बट्टे में हम 9 लिख देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जितनी संख्या पर बार लगा है उतने ही बट्टे में 9 लिखेंगे। 2 डिजिट पर बार लगा था तो 2 ही 9 लिखे थे, और जितने पर बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 और 2, दो संख्या ऐसी हैं जिन पर बार नहीं लगा, यानी कि जो नीचे डिजिट आएगी वो आएगी 9900। ठीक है, अब ऊपर क्या डिजिट आएगी, अब सोचने वाली बात ये है। देखो, ऊपर क्या डिजिट आएगी, अब 236 है ना हमारे पास पूरा, 236 पूरी डिजिट देखेंगे। अब 236 ही है, इसको काट लेते हैं 2 मिनट के लिए, इसको काट लेते हैं, ऊपर क्या आएगा वो देखते हैं। देखिएगा, 236 पूरा लिखेंगे हम, 236। अब याद रखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिस पर बार नहीं लगा होता है वो इसमें से लेस कर देते हैं। यानी कि 2 पर बार नहीं लगा है तो 2 लेस करेंगे, यानी कि जो वैल्यू बचेगी हमारे पास अब 234 बचेगी। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 234 आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, समझ गए होंगे ना। अब 234 यहाँ पर आ गया। ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए की थी, यहाँ पर नहीं। ऐसे 236 में से, ये वाले 236 में से मैंने 2 जिस पर बार नहीं लगाया था वो लेस कर दिया था। सिंपल सा। आप काट लीजिएगा, 3 से काट लीजिएगा, ये कट जाएगा 3300 बार, यानी कि 3300 बार। और 3 से जब इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा दोस्तों, ये 3 सत्ते होते हैं, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर बच जाएंगे 2, यानी कि 78 बार। जब इससे काटेंगे तो 13 बार में, और ये 55 यानी 550। 13/550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सॉल्व करिएगा, ये इतना ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। कोई सी फॉर्म हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप जितने बार लगे होंगे, जितनी डिजिट पर बार लगा होगा उतने बट्टे में 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं लगा है उतना 0 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं लगा है वो ऊपर घटा के लिखेंगे पूरी डिजिट में से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपसे एक इक्वेशन दे दी है और इसको करना है आपने एक्स की क्यू माइनस 2 से इसको विभाजित करना है, और आपने बताना है कि शेष क्या बचता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके पास, जल्दी से जल्दी। ऐसे एक्स क्यू लिखा है यहाँ पर, इससे विभाजित करना है। एक्स क्यू बराबर माइनस 2 लिखा है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 2 हो जाएगा। यानी एक्स क्यू का मान हमको पता चल गया है कि 2 आ रहा है एक्स क्यू का मान। देखिएगा, अब इसको एक्स क्यू बनाना है हमने। 4 जो एक्स की पावर 6 लिखा है, इसको एक्स क्यू कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक्स की पावर 3 करके, और इसके डबल ब्रैकेट में हम 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्तों। बस ये इतनी ही बात समझनी थी आपने, और बाकी जहाँ भी एक्स क्यू लिखा है वहाँ पर आप 2 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, कैसे कैसे किया है हमने, देखिएगा। इक्वेशन को पहले पूरे काट लेता हूँ मैं, देख लीजिएगा इसको मैंने कैसे किया है। आप देखिए, दोबारा लिखता हूँ मैं, यानी 4 गुणा 2 था एक्स का मान, एक्स क्यू का मान, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिखा था। देखिए ऐसे लिखा था ना, 3 और इसको 2, यानी 3 दूना 6 हो गए, और 3 के पास 3 की एक्स क्यू का मान हमको पता था। ठीक है, एक्स क्यू का मान हमको पता था, तब मैंने एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ये 2 ये आ गया। ठीक है, अब क्या था, माइनस का था 5
एक्स क्यू का मान हमको पता है कि 2 आएगा और माइनस का 3। इक्वेशन ये बन गई। आप चलिए इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा और गुणा 4 हो जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको ही मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा माइनस का, और ये 3 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस का वो हो जाएगा ये माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13 में से 16 में से 13 घटाएंगे तो आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बोर्ड मार्क्स लगा दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। दोस्तों आज थोड़ा मौसम ख़राब है तो आपको साउंड आ रहा होगा, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, पहले देख लेते हैं। प्लस ये है और ये कितने हैं, 7 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस का 1 10 ये है और 15, ये 15 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू बचेगी वो 8 बचेगी प्लस की। जब इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 किसका है, माइनस का। ठीक है, जब यहाँ पर ये इतने को सॉल्व करके हमको 2 मिल गया है। ठीक है, इतने को सॉल्व करके 2 मिल गया है। अब माइनस का 2 है, अब ये जब इस ब्रैकेट से हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस प्लस जब इसमें ऐड होगा माइनस प्लस तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3, ये ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएंगे 5। यानी कि इतने को सॉल्व करके हमको मिल गया है 5। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये इधर है 2। चलिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और बड़ी वाली डिजिट कौन सी थी, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो -3 इस क्वेश्चन का जिस भी स्टूडेंट्स का आ रहा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि -3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इसी काम को 7 दिन में समाप्त करता है। यदि ए और बी 2 दिन काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बच जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि मैं हर वीडियो में इस सवाल को, ऐसे सवाल को कराता हूँ कार्य और समय को, वैसे ही करना। देखिए ए किसी काम को कर रहा है 3 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में दोस्तों, 7 दिन में। ठीक है, चलिए 7 दिन में कर रहा है और इनका एलसीएम ले लेंगे, 21 हो जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये कटेगा हमारा 7 बार, और ये कितने बार कटेगा, 7 7 या 21 3 बार। यानी एक दिन में बी कितना काम करेगा, 3, और ये कितना करेगा, 7। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों 7 काम करते हैं तो 10 काम करेंगे एक दिन में। 2 दिन काम करवाना है, 2 दिन 20 में काम कर देंगे, और टोटल काम कितना था, 21। देखिए दोस्तों जो बीच में आता है एलसीएम लेके वो टोटल काम होता है, एक बचेगा 21 में से। ठीक है, 21 में से एक काम बचा है, यानी कि सी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट जा रहा है। चलिए अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 16, 16 किसका होगा दोस्तों, 16 प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 घटा देंगे, ये वाला 20 घटा देंगे तो बचेगा आपके पास 4। ठीक है, 4 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 पंजे होते हैं 20, और ये माइनस का था यहाँ पे तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, यानी -20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है उपयोग की गई स्टोरियों की पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ होता है। यदि उसने वो 1500 रुपये में ख़रीदी थी तो उसे उसने कितने में बेचा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 1500 का 21% निकाल दीजिए और वो 1500 में जोड़ दीजिए, तब भी आपको आंसर आ जाएगा। और अगर आप 121% निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे, तब भी आपका ऐसे, आप देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो तरीका आपसे आता है वो तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो आपसे आता है सबसे सिंपल तरह से बता रहा हूँ मैं आपसे। 1500 का 21% निकाल दीजिए। आपसे 1500 का 21% निकाल देंगे तो आपका बचेगा 315 आ जाएगा समथिंग। 315 का लाभ लेकर बेच रहा है और वो 1500 रुपये का लेके आया था, तो वो बेचेगा अपना 1815 रुपये में। 1815 रुपये में वो उस वस्तु को बेचेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा। देखिएगा इसमें कहा गया है एक स्पोस्ट एक्स सीरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण होती है और 200 रुपये प्रवेश शुल्क के साथ, ठीक है, 200 रुपये उसका शुल्क रखा गया है। एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजन की जानी है
एक दौड़ प्रतियोगिता की आयोजन की जानी है। चलिए और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है, 1 मिनट में वीडियो को पॉज करूँगा थोड़ा यहाँ पे। दोस्तों बाहर थोड़ा बारिश हो रही है तो इस वजह से थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ सकता है, आप उसे इग्नोर करिएगा और आप सवाल पे फोकस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में मैंने एक बार पढ़ दिया था कि एक दुकान है वो 200 रुपये शुल्क लेता है और एक प्रतियोगिता आयोजन करता है और उसमें 300 प्रविष्टि की उम्मीद कर रहा है। वो सोच रहा है कि वहाँ पर 200 रुपये शुल्क है और वहाँ पर जो आएंगे वो 300 उम्मीदवार आएंगे, ठीक है। 300 उम्मीदवारों की उम्मीद कर रहा है वो, और अगर प्रतियोगिता में आयोजन होता है और वहाँ पर केवल 200 आती हैं, ठीक है। मैं ये अपने हिसाब से समझा रहा था, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि उसको 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षा थी तो उसे कितने कम पैसे मिलेंगे, आपने ये बताना है। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं सही से और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक स्पोर्ट्स एक्स सीरीज़ की दुकान तुरंत पंजीकरण होती है, 200 रुपये के लिए प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वह 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहा है और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए हैं। उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षा की तुलना में प्रवेश के उन्हें कितने कम पैसे मिलेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 200 गुणा 300 कर लेंगे, क्योंकि 300 अगर 300 स्टूडेंट्स आते उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तो उसको 60,000 रुपये मिल जाते, ठीक है। और आय कितने हैं, आय हैं 200, तो 200 गुणा 200 करेंगे हम, 200 गुणा 200 करेंगे यानी कि उसको पैसे कितने मिले हैं दोस्तों, 40,000, ठीक है। 40,000 रुपये मिले हैं और वो 60,000 की उम्मीद कर रहा था, कितने कम मिले हैं, 20,000। 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें 56 के वर्ग का इकाई अंक का स्थान क्या होगा, आपने बताना है। इसका जो अगर 56 का हम स्क्वायर करेंगे तो जो इकाई के अंक आएगा उस स्थान पे कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों इकाई का अंक कैसे कहते हैं, जैसे कोई डिजिट ये लिखी है, कोई डिजिट ये लिखी है तो हम यहाँ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। वैसे ही इस वाली डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ये आपने बताना है। तो देखिए 56 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 यानी 6 ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आज के लिए आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ 101% शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी इन सारी वीडियोज़ से। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।